हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हॉरर मूवी निर्वाणा इन का। कहानी एक ऐसे आदमी की जिससे पास्ट में एक ऐसी गलती हो जाती है जो कि उसके फ्यूचर तक को हॉन्ट करती है और उसका हर दिन डर के साए में गुजरता है। तो बिना समय गवाए चलते हैं निर्वाणा इन के इस रहस्यमयी सफर पे। मूवी की शुरुआत पहाड़ों पे एक आदमी को दिखा के होती है और वो स्मोक कर रहा था। वही आदमी थोड़ी देर बाद निर्वाणा इन में जाता दिखता है। वो इन में बैठे आदमी से मिलता है जो उसे रूम दिखाता है। रात को जब वो सो रहा था तब अचानक ही आवाज होने लगती है जो कि ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर गुर्रा रहा है और जमीन पे कुछ पटका जा रहा है। कुछ देर बाद वो आवाज अपने आप बंद हो जाती है और वो आदमी उठ के अपने कमरे के दरवाजे की सिटकनी चेक करता है और उसे सही से बंद करता है, जिसके बाद वो वापस लेटने चला जाता है। अगले दिन वो गाड़ी से बाहर जाता है और शॉप से कुछ सामान खरीदता है। वहाँ हमें पता चलता है कि वो उस रिजॉर्ट का नया मैनेजर है और उसने अभी जल्दी में ज्वाइन किया है। रात को वो सपना देख रहा था जिसमें वो पानी में था कि तभी उसकी आंख खुलती है और उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं। अगले दिन कुछ गेस्ट को चेकिंग कराने के बाद वो बाहर बैठी एक औरत के पास जाता है जो कि वहीं के एक कॉटेज में काफी टाइम से रह रही थी। वो औरत अपना नाम लीला बताती है और वो आदमी अपना नाम जोगीराज चक्रवर्ती बताता है। उसकी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत की वजह से उसे वो औरत समझ नहीं पाती, तो वो उसे सिर्फ जोगी बुलाने को बोलता है और कोई भी जरूरत पड़े तो वो रिसेप्शन पे है ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वो रिसोर्ट में और जगहों पे जाता है और एक जगह पानी के पास स्मोक करने लगता है कि तभी उसे वहाँ कोई मास्क पहना आदमी खड़ा दिखता है। वो उस मास्क वाले का पीछा करता है जो जंगल की तरफ जा रहा था पर अचानक ही गायब हो जाता है। जोगी नदी की तरफ आता है तो उसे वो मास्क वाला नदी के दूसरी तरफ दिखाई देता है और थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वैसा ही मास्क पहने एक आदमी हमें कोई कल्चरल डांस करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन जोगी रवि से पूछता है काम के बारे में, तो रवि बोलता है कि नए गेस्ट आए हैं और उसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। जोगी नए गेस्ट की तरफ देखता है और वो एक कपल थे जिनके 2 बच्चे थे। वो पूरी फैमिली एक साथ जोगी की तरफ देखती है। जब रवि उन्हें उनके कॉटेज में पहुंचाता है तब जोगी उन्हें दूर से खड़ा देख रहा था। हमें फिर उसका वही सपना दिखाया जाता है पर इस बार पानी में और बॉडीज थी। हमें फिर वही फैमिली डिनर करते हुए दिखाई जाती है और जोगी उन्हें ही देख रहा था। रात को जोगी गाड़ी चला के कहीं जा रहा था तो उसे किसी औरत की चीख सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही थी। वो गाड़ी से निकल के वहाँ जाता है और वहाँ से कई लोगों को भगा देता है। वो टॉर्च जला के उस औरत की तरफ बढ़ता है और उसे देखते ही वहाँ से घबरा के भाग जाता है। भागते वक्त उसके पास का सीन दिखाया जाता है जब वो एक नाव चलाता था और उसमें कई लोग बैठे थे और वो औरत भी उसकी नाव पे चढ़ती है। वो जल्दी में अपने इन पहुंचता है और गाड़ी से निकलते ही उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ बढ़ता है तो उसे एक औरत रोते हुए मिलती है जो कि उसको देखने के बाद अंदर चली जाती है। अगले दिन जोगी रिजॉर्ट के मालिक को बस स्टैंड ड्रॉप करने जाता है और वो आदमी एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए मीटिंग में जाने वाला था कि तभी जोगी के गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जोगी टायर बदलने में लग जाता है और उन दोनों को दूर से कोई देख रहा था। गाड़ी का टायर आगे जाके फिर से पंचर हो जाता है। दोनों के फोन में सिग्नल भी नहीं था और रिजॉर्ट का मालिक ये कहता है कि आज का दिन ही मनहूस है और वहाँ भी उन दोनों को छुप के कोई देख रहा था। वहाँ पे थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस वाला रिजॉर्ट के मालिक को कुमार साहब करके बुलाता है और पूछता है कि क्या हुआ, और वो जवाब देते हैं कि टायर पंचर हो गया है। वो जोगी को भी इंट्रोड्यूस कराते और पता चलता है कि ऑफिसर रतन के फोन में भी सिग्नल नहीं था। ऑफिसर दोनों को अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और रास्ते में जोगी से कुछ सवाल पूछते हैं। जोगी आसाम के मजूरी से था और इससे पहले बोट चलाता था। कुमार आज मीटिंग में जाने से मना कर देता है ये कह के कि आज का दिन ही सही नहीं है। जोगी अपने पंचर टायर को ठीक कराने के लिए शॉप पे जाता है पर शॉप में कोई नहीं था, इसलिए वो शॉप के पीछे जाता है। अंदर घुसने पे उसे कुछ लोग खड़े मिलते हैं और एक लड़की बैठी मिलती है जिसके पास पंडित जी बैठे थे। जब वो बताता है कि वो किस काम से आया है तो वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि हमें नहीं लगता कि वो ऐसी सिचुएशन में आ पाएंगे। जोगी वहाँ से चला जाता है और किसी और से अपनी गाड़ी ठीक करवाता है। वहाँ पे फिर से वो मास्क पहने आदमी आता है और जोगी उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद मास्क वाला फिर से गायब हो जाता है और जोगी अपनी गाड़ी के पास वापस चला आता है। रात को वो रिजॉर्ट के मालिक के साथ इन पे पहुँचता है और वो औरत वहाँ पे थी जिसे जोगी ने कल रात बचाया था। कुमार के पूछने पे वो अपना नाम मोहिनी बताती है और बोलती है कि उसका गांव बहुत दूर है और वो इकलौती कमाने वाली है तो उसे एक काम चाहिए था। जोगी बोलता है कि वो लोग उसे जानते नहीं तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। कुमार मोहिनी को काम पे रख लेता है और रवि को बुला के क्वार्टर दिखाने को बोलता है जहाँ पे वो रहेगी। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मोहिनी उसे थैंक यू बोलती है उस रात के लिए और कहती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो जल्दी ही करने लगेगा। वो वहाँ से उठता है और प्लेट रखने जाता है और उसके जस्ट पीछे मोहिनी खड़ी थी। वो मोहिनी से पूछता है कि क्या वो मजली गई है कभी और क्या उसे वहाँ का कुछ याद है। मोहिनी बोलती है कि वो बुरी यादें भूल जाती है और उसकी हर जगह से बुरी यादें ही जुड़ी हैं।
बाद में वहाँ का एक गेस्ट उसे अपने रूम में बुलाता है और बोलता है कि वजह वो रूम में आने के बाद ही बताएगा। रूम में आने पे वो आदमी बेडरूम की लाइट खराब है ऐसा बोलता है और जोगी उसे ठीक करे ये बोलता है। जोगी अंदर जाता है और एक स्टूल लेता है चढ़ने के लिए। तभी ये लड़का आता है और फैन ऑन कर देता है और जोगी नीचे गिर जाता है और वो लड़का वहाँ खड़ा अजीब तरह से हंस रहा था। जोगी वहाँ से बाहर चला जाता है और नहा करके अपने कपड़े चेंज करता है। अलमारी में एक ड्रॉर था जिसे वो खोलने की कोशिश करता है पर वो बंद था। जोगी उसी फैमिली को गाड़ी से जाते हुए देखता है और रवि से पूछता है तो वो बताता है कि वो घूमने गए हैं, 5 दिन से यहीं थे और अचानक ही गाड़ी बुलाने को कहा कि घूमने जाएंगे। जोगी उस फैमिली को छुप के देखता है। तभी वो लड़का अपनी बहन को थप्पड़ मारता है और वो दोनों ही मुस्कुराते हैं। लड़की भी उसे मारती है और दोनों लड़ने लगते हैं। उन दोनों के पेरेंट्स देख के कुछ नहीं बोलते और दोनों बच्चों के खून तक निकल जाता है। वो सब फिर वहाँ से निकल जाते हैं और जोगी ये सब देखता है। हमें जोगी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है नाव पे, जहाँ पे मोहिनी और वो पूरी फैमिली थी और फिर जोगी नदी के पास दुखी बैठा हुआ था। हमें जोगी एक आदमी के साथ दिखता है जहाँ पे वो भावना डांस किया करता था और उन्हें बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है और यहाँ सिर्फ गुड बाय बोलने आया है। वो आदमी उससे बोलता है कि नाव वाले हादसे में भगवान ने सिर्फ उसे बचाया, उसकी कोई वजह रही होगी। जोगी बोलता है कि उसे नहीं लगता वो कभी भावना डांस कर पाएगा और उस आदमी के गले लग करके बाद में वहाँ से चला जाता है। जोगी और बाकी सभी गेस्ट बॉनफायर के पास बैठे थे और वो लड़की जोगी को घूरे जा रही थी। मोहिनी सबको आके स्नैक्स देती है और जोगी से पूछती है कि कैसा लगा और जोगी बताता है कि अच्छा बना है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए ही जा रहे थे। रात को फिर से वही आवाजें जोगी को सुनाई देती हैं। वो बाहर आता है और थोड़ी दूर पे उसे मोहिनी और वो खुद डांस करते हुए दिखते हैं। अगले दिन कुमार सबको सैलरी देता है और मोहिनी को बात करने के लिए बुलाता है। मोहिनी और कुमार को बात करते हुए जोगी देखता है और कुमार मोहिनी के करीब आने की कोशिश करता है, जिसके बाद मोहिनी वहाँ से चली जाती है। लीला बाहर कुछ पिक्चर्स ले रही थी तो वो मोहिनी के पास आती है और मोहिनी जो खा रही थी उसे भी देती है, जो लीला को बहुत पसंद आता है। लीला पूछती है कि ये कहाँ मिलेगा तो मोहिनी बोलती है पूरे पहाड़ों में होता है। जोगी मैकेनिक के पास जाता है जो कि मंदिर में था। मंदिर के बाहर उसे वही मैकेनिक के घर वाली लड़की बंधी मिलती है। वो मैकेनिक से मिलता है और कार का ब्रेक चेक करने को बोलता है और वहीं दूसरी तरफ लीला जगह जगह घूम के वो मशरूम्स खा रही थी। जोगी और मोहिनी एक दूसरे को अक्सर देख देख के मुस्कुराते रहते थे और उसी रात मोहिनी जोगी के पास जाती है। जोगी उससे पूछता है कि क्या वो उसे मारने आई है बदला लेने के लिए, जिसपे मोहिनी जवाब देती है कि वो उस पे भरोसा रखे कि वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। उसी रात को लीला के दरवाजे पे मोहिनी आती है और वो वही चीज लेकर के आई थी जो उसने लीला को पहले दिया था। दोनों मिलके वो खाते हैं और लीला थोड़ा नशे की हालत में चली जाती है, जिसमें मोहिनी उसे किस करती है और लीला मुस्कुराती रहती है कि अचानक ही मोहिनी लीला को बहुत अजीब तरह से घूरने लगती है और लीला उसे ऐसा देख के कुछ समझ नहीं पाती। जोगी अपने रूम से बाहर आता है और थोड़ी दूर पे किसी को लेटा पाता है। वो लीला ही थी जो कि अचानक से उठती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जोगी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और अचानक ही वो मास्क वाला आदमी बीच सड़क पे खड़ा हो जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में जोगी की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उसे कुछ दूरी पे वो मास्क वाला आदमी दिखता है जिसका वो पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी का पीछा कुमार करता है और उसको बोलता है कि मुझे देख के इतना शांत क्यों हो, तुम्हें लगा नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगा। पर मोहिनी बगल में देख के मुस्कुराती और उसके बगल वही 4 लोगों की फैमिली खड़ी थी। वहीं रिजॉर्ट में लीला बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी चाल ढाल और खाने पीने का तरीका भी बदल गया था। जोगी अभी तक उस मांस वाले का पीछा कर रहा था कि तभी वो मांस वाला अचानक ही रुक जाता है और अपने पास से एक हथौड़ा निकाल के जोगी पे हमला कर देता है। दोनों में काफी हाथापाई होती है और जोगी आखिरी में उसका मांस निकाल देता है, पर जो वो देखता है उससे वो चौंक जाता है। मास्क के पीछे जोगी के जैसा दिखने वाला आदमी था और वो आदमी जोगी के पूछने पे बोलता है कि वो बहुत सालों से उसके साथ है और उसके अंदर रहता है। वो आदमी जोगी से बोलता है कि अगर उसने उस दिन उस नाव पे वो बेवकूफी ना की होती तो आज वो यहाँ ना होता। जोगी उसे मारने की धमकी देता है और वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा, और वो हथौड़ा उठा के जोगी पे हमला कर देता है। जोगी हॉस्पिटल जाके अपनी मरहम पट्टी कराता है कि तभी ऑफिसर वहाँ आते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। जोगी बोलता है कि उस पे हमला करने वाले ने मास्क पहन रखा था और तभी ऑफिसर बताते हैं कि कल से कुमार भी गायब है। रिजॉर्ट में पुलिस जाती है जहाँ पे लीला उन्हें अजीब हालत में मिलती है और कुमार की भी खोज जारी थी। अगले दिन जोगी लीला को देखने आता है जिसे रूम में बंद किया गया था काफी पूजा पाठ के बाद। रात को पंडित जी लीला के रूम के सामने पूजा करते हैं और एक आवाज करते हैं किसी तरह के बर्तन से, जिससे लीला एग्रेसिवली रिएक्ट करती है। जोगी भी वहाँ ऑफिसर और रवि के साथ खड़ा था।
तभी जोगी को मोहिनी दिखती है और वो उसके पास जाके कुमार के बारे में पूछता है, जिसपे मोहिनी बोलती है कि उसके साथ वही हुआ जो वो डिजर्व करता है। वो जोगी को अगली सुबह नदी किनारे बुलाती है और ये बोल के गायब हो जाती है। अगले दिन जोगी नदी किनारे जाता है और उसे वही फैमिली का आदमी दिखता है और वो उसका पीछा करता है। कुछ दूर तक उसका पीछा करने के बाद एक खंडहर से वो गायब हो जाता है। बाहर आते ही जोगी को कुछ ऐसा दिखता है कि वो अपना फोन निकालने लगता है और सिग्नल मिलते ही कॉल करता है। हमें वहाँ जख्मी हालत में पत्थरों के बीच में कुमार दिखता है जो बेहोश था। जोगी और ऑफिसर कुमार की बॉडी को एम्बुलेंस में डलवाते हैं, जिसमें जोगी भी बैठा हुआ था। रात में डिनर के समय उस फैमिली की लड़की हमें डाइनिंग टेबल पे खाते हुए दिखती है और वहाँ जोगी भी आता है। वो जोगी से उसके साथ बैठ के डिनर करने की जिद करती है और जोगी मान जाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या आपको मेरा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अचानक ही लाइट्स चली जाती हैं और दोनों पे फोकस आता है और यहाँ हमें पता चलता है जोगी के पास्ट के बारे में। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें मरना ही था तो कहीं और जाके अकेले मरते, खुद को लटका के। तुमने नाव क्यों पलटी? हमारी क्या गलती थी? हमने क्या किया था? जोगी रोने लगता है कि वो बस मरना चाहता था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि बस वो मर जाए और अब वो ही उसे बताए कि वो क्या कर सकता है। तभी लाइट्स वापस आ जाती हैं। अगले दिन वो फैमिली रिजॉर्ट से जा रही थी और उस आदमी से जोगी बोलता है कि वापस आना, तो वो आदमी हंसता है और जोगी से हाथ मिला के वहाँ से चला जाता है। उसके पास फिर ऑफिसर का कॉल आता है और वो पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है, पर रास्ते में उसे मंदिर के बाहर लीला बंधी मिलती है। वो उतर के उसे देखता है और पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे उसे ऑफिसर मोहिनी के बारे में बताते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रही थी और ये भी कि कुमार को होश आ गया है। मोहिनी जोगी को देख के मुस्कुराती है और तभी ऑफिसर जोगी से पूछता है कि क्या वो कुमार को देखने के लिए साथ में चलेगा। जोगी हाँ करता है, पर जैसे ही ऑफिसर वहाँ से जाते हैं वो मोहिनी के पास जो सामान था उसमें से एक चाबी ले लेता है और पुलिस स्टेशन से चला जाता है। जोगी सीधे रिजॉर्ट पहुँचता है और अपने रूम की अलमारी में जो लॉक ड्रॉर था उसे उस चाबी से खोलता है। उसके अंदर उसे वो मास्क और हथौड़ा मिलता है, जिसे वो बाहर निकाल के देखता है। फिर शीशे के सामने वो मास्क को पहनता है और हथौड़ा उठाता है। थोड़ी देर बाद वो उस मास्क को उतार देता है और मास्क और हथौड़े के साथ बाहर जाता है। चलते चलते वो दूर आ जाता है जहाँ पे नदी किनारे कुछ नाव खड़ी थी। वो किनारे के पास पहुंच के मास्क पहनता है और नदी में चलता चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद हमें ऊपर सिर्फ वो मास्क दिखता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। पर एक कहानी और है ऐसे घर की जिसमें कई लोगों ने अपनी जान ली और उनकी आत्मा वहाँ रहने वाले लोगों से भी यही कराना चाहती है। क्या ये लड़का और उसकी माँ इस घर में बच पाएंगे या फिर उनके साथ भी वही होगा जो आत्माएं चाहती हैं? जानने के लिए हमारा वीडियो एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर।